चुनाव आयोग ने 334 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को अपनी सूची से हटा दिया। यह बड़ा कदम देश के चुनावी तंत्र को साफ और पारदर्शी बनाने की दिशा में उठाया गया है। इन दलों को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29(a) के तहत नियमों का पालन न करने के कारण हटाया गया है। इनमें से कई दल पिछले 6 साल से कोई भी चुनाव नहीं लड़े और न ही इनके दफ्तरों का कोई पता चला। अब इन दलों को 30 दिन के अंदर इस फैसले के खिलाफ अपील करने का मौका दिया गया है। चुनाव आयोग ने इस कार्रवाई की शुरुआत जून 2025 में की थी, जब 345 गैर मान्यताएं प्राप्त दलों की जांच के आदेश दिए गए थे। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने इन दलों की स्थिति की जांच की, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और सुनवाई का मौका भी दिया गया। जांच में 334 दल नियम तोड़ते पाए गए, जबकि बाकी 11 दलों की दोबारा जांच होगी। इन दलों ने न तो 6 साल में कोई चुनाव लड़ा और न ही अपने दफ्तरों का पता या पदाधिकारियों की जानकारी आयोग को दी। इस कार्रवाई के बाद देश में अब 2520 गैर मान्यताएं प्राप्त दल बचे हैं। भारत में कुल 6 राष्ट्रीय और 67 राज्य स्तरीय दल हैं। हटाए गए दलों को अब जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29(b) और 29(c) के तहत मिलने वाले लाभ जैसे छूट और चुनाव चिन्ह नहीं मिलेंगे। यह फैसला चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शी और जवाबदेही बढ़ाने का हिस्सा है। आयोग का कहना है कि कई दल केवल कागजों पर मौजूद थे और इनका इस्तेमाल गलत तरीके से लाभ उठाने के लिए हो रहा था। यह कार्रवाई बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आई है, जिसने इसे और अहम बना दिया है। विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस और आरजेडी ने आयोग पर सवाल उठाए हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में बिहार के मतदाता सूची संशोधन को लेकर वोट चोरी का आरोप लगाया था। हालांकि आयोग ने स्पष्ट किया कि बिहार में मतदाता सूची को लेकर 1 अगस्त से शुरू हुई आपत्ति और दावे के दौर में किसी भी दल ने कोई शिकायत दर्ज नहीं की। यह कदम चुनाव आयोग की उस कोशिश का हिस्सा है जिसमें वह निष्क्रिय और गैर जिम्मेदार दलों को हटाकर राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत करना चाहता है। इससे पहले भी आयोग ने 2022 में 86 निष्क्रिय दलों को हटाया था और 253 को निष्क्रिय घोषित किया था। यह कार्रवाई न केवल राजनीतिक दलों के लिए एक चेतावनी है, बल्कि जनता को यह भरोसा भी दिलाती है कि देश का चुनावी तंत्र साफ सुथरा रहेगा। इस फैसले का असर राजनीतिक दलों पर गहरा होगा। जो दल हटाए गए हैं उन्हें अब दोबारा पंजीकरण कराने के लिए पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा। यह कदम देश में लोकतंत्र को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।